नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आई है कि इस्माइल हनिया जो कि हिमास के सरबराह हैं, वो तेहरान में मौजूद थे। वहां पर तेहरान में ईरान के जो सदर हैं उनकी तकरीब हलफ बर्दारी होनी थी, उसमें शिरकत के लिए इस्माइल हनिया ईरान तशरीफ लेकर गए थे। वहां पर तेहरान की ही एक बिल्डिंग में वहां पर ये रात को सो रहे थे और रात के वक्त बिल्कुल फजर के करीब जो है इनकी बिल्डिंग के ऊपर अटैक होता है, जिसके नतीजे में इस्माइल हनिया शहीद हो जाते हैं। इस वक्त नाज़रीन मुतज़ाद इतलात जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि इस्माइल हनिया की बिल्डिंग के ऊपर जो अटैक हुआ है ये रॉकेट अटैक था, जबकि कुछ न्यूज़ आउटलेट्स ने यह दावा किया है कि इस्माइल हनिया के ऊपर होने वाला अटैक एक ड्रोन अटैक था। खैर, इस्माइल हनिया नाज़रीन शहीद हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है। पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में गम की, तकलीफ की और सोग की एक लहर जो है वो हर तरफ फैल चुकी है। और ईरान का जो नाज़रीन किरदार है उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। ईरान की क्रेडिबिलिटी को हिट करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जी ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। ईरान के पास इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है, ईरान जो है उसके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ईरान को पता है कि इस्माइल हनिया साहब की ज़िंदगी जो है वो कितनी कीमती है और इसराइल जो है वो हर वक्त इस्माइल हनिया को शहीद करने के दर पे है और हर एक ऑप्शन जो है, हर एक पॉसिबिलिटी जो है वो ईरान के सामने टेबल पर पड़ा हुआ है। ईरान इस खित्ते का बहुत पुराना घाती है और ईरान को पता था कि ऐसा कुछ सिलसिला किसी भी वक्त जो है वो इस्माइल हनिया के साथ हो सकता है। तो क्यों उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्यों इस हवाले से तमाम तरह इंतजामी मामला जो हैं वो मुकम्मल नहीं थे। तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इस्माइल हनिया की शहादत के बाद एक अलग किस्म की बहस जो है वो छिड़ चुकी है। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी मालूमात के लिए ये भी बताता चलूँ कि ईरान के 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान के इंतहाई टॉप लेवल के, इंतहाई हाई प्रोफाइल किस्म के 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब तक यके बाद दिगरे ईरान के अपने दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद किए जा चुके हैं। और आपको पता है कि जैसे मगरिब, इसराइल, अमेरिका, इनकी जो 5 आई है वो कैसे ईरान के खिलाफ हर वक्त मुतहर्रिक होते हैं और कैसे जो है ईरान की तमाम तर मामलात को मॉनिटर किया जाता है। ईरान के हाई प्रोफाइल लोगों को जो है वो मिडल ईस्ट में निशाना बनाया जाता है, ईरान के अंदर निशाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है कि ईरान जो है वो, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर और ट्विटर भी मैंने देखा है, फेसबुक भी जो है उसको भी मैंने एक्सप्लोर किया है। तो ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जो है यहाँ पर कूफी होने का सबूत दिया है और इस्माइल हनिया को अपने मुल्क के अंदर बुला के खुद जो है उसको शहीद किया है और बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है यहाँ पर ईरान की जानिब से देखने को मिला है। सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तानी सार्फिन हैं वो भरपूर किस्म का रद्द अमल जो है वो हमें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की तनकीद जो है वो करनी चाहिए। ईरान का फ़लस्तीन के लिए उस मज़ामती और उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप लबनान में हिजबुल्लाह को देख लें, उसको ईरान फंड करता है, ईरान उसको सपोर्ट करता है, उसको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है वो मुहैया की जाती है और हिजबुल्लाह सिर्फ और सिर्फ इसराइल के खिलाफ बनाई गई है। आप यमन में आ जाएं तो यहाँ पर अंसार अल्लाह है, यमनी हूसी हैं, तो वो भी जो है वो इसराइल के खिलाफ ही ऑपरेट करते हैं, उनको भी फंड करने वाला खुद ईरान है। इसी तरह इराक में, शाम में ईरान की प्रॉक्सीज हैं जो इसराइल को टफ टाइम देती हैं। खुद हिमास ये वही जमात है जो गुलैल के साथ लड़ा करती थी। इस वक्त इनके पास अपने मिसाइल्स हैं, इस वक्त इनके पास अपने जदीद तरीन ड्रोन्स हैं और बड़े सख्त और लीथल किस्म का अटैक जो है वो उन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर किया था और उसके बाद भी जो है वो मुसलसल इसराइल को वहाँ पर गजा के अंदर हिमास की जानिब से टफ टाइम दिया जाता रहा। तो तमाम तर जो असला है, जो गोला बारूद है, जो सुरंगें हैं, जो इतना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, उसमें ईरान का बहुत अहम किरदार है और ईरान ही वो वाहिद मुल्क है कि जो फ़लस्तीन को मुसलसल सपोर्ट कर रहा है। और फिर ये कहा गया कि जी ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया था ये भी ईरान का जो है वो अपना ज़ाती मफाद था और ईरान की अपनी पर्सनल एम्बेसी को हिट किया गया था, ईरान ने उसका जवाब दिया। तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ईरान की एम्बेसी को हिट किया गया था तो किस लिए हिट किया गया? इसीलिए ना क्योंकि वो जो है वो गजा के काज को सपोर्ट करते हैं, वो अपनी प्रॉक्सीज की मदद से जो है वो गजा को डिफेंड कर रहे हैं, इसराइल को टफ टाइम दे रहे हैं, उनकी तिजारत को जो है उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है। तो अगर ईरान की एम्बेसी को हिट किया गया था तो वो गजा और फ़लस्तीन की हिमायत करने की पादाश में ही जो है वो हिट किया गया था और उस पर जवाबी तौर पर जो है वो फिर ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला भी किया। तो खैर अब नाजरीन ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बड़ा लीथल, ब्रूटल और डेडली किस्म का जवाब जो है
वो हम ईरान की जानिब से जो है वो इसराइल को दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान जो है वो इसराइल की ऐसे ही किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत को टारगेट करे, उसे हिट करे, और वैसे ही जैसे इस्माइल हनिया को शहीद किया गया है वैसे ईरान जो है जवाबन इंतकाम ले। ये भी हो सकता है कि ईरान जो है वो बजाय किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत को पकड़ने के इसराइल के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अटैक करे और इसराइल को जो है ये कैसा तमाचा रसीद किया जाए कि जिसको इसराइल हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। रहबर इनकलाब इस्लामी नाज़रीन जो सैयद अली खामनाई हैं, उन्होंने इस मामले के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि अजीम मुजाहिद जनाब इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हम अपने प्यारे मेहमान के खून का इंतकाम लेना अपना फ़र्ज समझते हैं। सऊदी हुकूमत ने सख्त सज़ा के लिए ज़मीना हमवार कर दिया है। मुजरिम और दहशतगर्द सऊदी हुकूमत ने हमारे प्यारे मेहमान को हमारे घर में शहीद करके हमें गमज़दा किया, लेकिन इसने अपने लिए सख्त अजाब भी खरीद लिया है। शहीद हानिया ने अपनी कीमती जान हथेली पर रखकर कई साल तक जिहाद के अजमत मंदाना मैदान में जो है वो हाजिर थे और हमेशा शहादत के लिए तैयार थे, और इस राह में उन्होंने अपनी औलाद और अजीज़ों की कुर्बानी दी थी। वो खुदा की राह में शहीद होने और खुदा के बंदों को बचाने से नहीं डरता था, लेकिन हम इस्लामी जमहूरिया की सरजमीन पर पेश आने वाले इस तल्ख और मुश्किल वाक़े में उनके खून के इंतकाम लेने को अपना फ़र्ज समझते हैं। तो नाज़रीन, ईरान ने ठान लिया है कि अब हर सूरत जो है वो इसराइल को जवाब दिया जाएगा, और ये भी इतलात हैं। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ईरान मुमकिन है कि 1000 मिसाइल से जो है इसराइल पर हमला कर दे। फिलहाल ना इतना ही, अब आगे चल के देखना होगा कि ईरान का इस मामले के ऊपर क्या रद्द अमल आता है और कितनी इंटेंसिटी के साथ आता है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।